इसलिए किसी सरकारों को परफॉर्म करने की परवाह ही नहीं है। मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, देश के भविष्य के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता हूं, और मैं इमोशनली कनेक्ट हूं। मैं खुद के सुख के लिए पैदा नहीं हूं, मैं अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं इसे दायित्व समझता हूं, और उस दायित्व को निभाना मिशन मोड में ही होना चाहिए। और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? जैसे सीएम के समय जब आप काम करते थे, उससे काम तो अब आपका बहुत बड़ा है, तो उतनी ही शक्ति भी देता है क्या? ऐसा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, हम मजदूरी जिंदगी गुजारते थे, और परिवार के हर किसी को कुछ न कुछ करके कमाना पड़ता था, ये हालत थी। हमने जीवन में कोई कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी कोई आप एक्स्ट्रा कोई आपका शौक? मैं कहता हूँ मुझे जिंदगी में शौक क्या होता है मालूम ही नहीं है, मैं ऐसे जिंदगी से गुजरा हूँ। वहां से निकल करके आज ईश्वर मेरे से जो काम करवा रहा है, जिस प्रकार से 140 करोड़ देशवासी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं इमोशनली फील करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ ये आज के बुद्धिमानी लोग इन चीजों को कैसे लेंगे। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है, शिक्षा भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, ऊर्जा भी देता है, प्रेरणा भी देता है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, उसके बिना ये सब संभव नहीं है। तो मैं तो उसी के हवाले हूं, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो मेरा दूसरा भगवान जो है वो 140 करोड़ देशवासी हैं, जिनको मैं ईश्वर का रूप मानता हूं, और 140 करोड़ देशवासियों को मैं ईश्वर का रूप मान करके, वो मेरा साकार ईश्वर है, दूसरा मेरा निराकार ईश्वर है। निराकार ईश्वर मुझे हाथ पकड़ के दौड़ाता है, साकार ईश्वर है जो मुझे दिखता है हाँ यार ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, मैं करता रहता हूँ।